Hello guys, how are you? I hope you all are very fine. तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन। आज इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हेमोग्लोबिन होता क्या है, ये किस लिए होता है, डॉक्टर इसमें क्या देखना चाहते हैं इस टेस्ट के द्वारा। दूसरा ये कि कौन कौन से मेथड से ये टेस्ट होता है। तीसरा फिर हम उसमें से एक सहालिस मेथड होता है, उस मेथड के द्वारा हम जानेंगे कि लैब में ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और फिर इसके लिए क्या क्या चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है और इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे आज। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वैसे तो आप सब जानते होंगे कि हेमोग्लोबिन क्या होता है, वैसे मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। हेमोग्लोबिन जो है एक तरह का पिगमेंट है जो आयरन प्रोटीन का बना होता है। हमारे बॉडी में लगभग 70% से ज़्यादा आयरन इस पिगमेंट के अंदर होता है। ये पिगमेंट जो है हमारे बॉडी के जो ब्लड में आरबीसी होते हैं उसके कोर में, उसके सेंटर में पाया जाता है। ये जो है एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, लंग्स से लेकर के ऑल ओवर बॉडी ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर वापस लंग्स तक लाके छोड़ता है। इस तरह से हमारा ब्लड प्यूरिफाई भी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। दूसरा है हमारा, ये किस लिए कराते हैं डॉक्टर, क्या देखने के लिए हेमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, इसका एम क्या होता है करने का। तो ये है, एक तो पेशेंट का जो HB हेमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो इसके लिए होता है और दूसरा है कि पेशेंट जिसका टेस्ट हम कर रहे हैं वो एनीमिया का पेशेंट तो नहीं है या पॉलीसाइथेमिया का तो नहीं है, ये भी जानने के लिए कि वो एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया से ग्रसित तो नहीं है पेशेंट या पर्सन। इसलिए ये टेस्ट डॉक्टर या हम खुद से भी कराते हैं लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर ये टेस्ट किया जाता है देखने के लिए। अब आती है बात कि ये कौन कौन से मेथड से होता है। तो ये बेसिकली 4 मेथड हैं इसके, 4 मेथड से ये किया जाता है। पहला मेथड है कैलोरीमेट्रिक मेथड, दूसरा है गैसोमेट्रिक मेथड, तीसरा है फिजिकल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड और चौथा है केमिकल मेथड। तो कैलोरीमेट्रिक मेथड जो होता है वो 2 तरह से किया जाता है। एक तो सहालिस मेथड है और दूसरा है CMG मेथड। दोनों ही कलर के बेस पे किया जाता है। ये दोनों जो है वो कलर के बेस पे ही है, कलर के बेस पे ही टेस्ट के ये मेथड है, कलर के बेस पे ही टेस्ट किया जाता है। तो पहला है सहालिस मेथड और दूसरा है CMG मेथड जो कलर के बेस पे होता है। सहालिस मेथड जो है थोड़ा चीप है, CMG थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट सहालिस मेथड के तुलना में CMG मेथड में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है गैसोमेट्रिक मेथड, ये जो है गैस के बेस पे होता है। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड या फिजिकल मेथड जो ब्लड के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे होता है। और चौथा है केमिकल मेथड जो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बेस पे होता है हेमोग्लोबिन के। हेमोग्लोबिन जो है आयरन को कितना बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है उसके बेस पे ये टेस्ट होता है केमिकल मेथड। ये केमिकल मेथड में आता है।
तो लेबोरेटरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो होते हैं ये सालिस मेथड और CMG मेथड, ये भी यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलर यही दोनों हैं जो कलर के बेस पे होते हैं, सालिस मेथड एंड CMG मेथड। आपके लोकल एरिया में जो ग्रामीण की जो छोटे जो ग्रामीण एरिया के जो छोटे शहर होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको सालिस मेथड देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ज़्यादातर लोग सस्ते के लिए, चीफ के लिए सालिस मेथड से करते हैं। और जो बड़ी लैबें होती हैं या फिर बड़े जो शहरों में जो होते हैं वो CMG मेथड किए जाते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट इसके अंदर एक्यूरेसी सालिस के तुलना में ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर है आप? तो अब आइए हम जानते हैं कि कि हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय सालिस मेथड, कि हम सालिस मेथड के द्वारा हीमोग्लोबिन कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में जानते हैं। और इस मेथड से हम जानते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर सालिस मेथड कैसे काम करता है और इसका क्या प्रिंसिपल होता है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है वो ये है कि HB जो है N/10 HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है एसिड हीमेटिन, और इसके बदले में जब एसिड हीमेटिन बनता है तो ये देता है ब्राउन कलर, और उस कलर को फिर हम मेजर करते हैं और फिर रिजल्ट आउट करते हैं उस कलर की बेस पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है HB reacts with N/10 HCl and form acid hematine which gives brown color. The intensity of color development is directly proportional to the concentration of HB present in the sample. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए हमें इस टेस्ट के लिए। तो हमें चाहिए HB पिपेट पहला, दूसरा हमें कलर कंपैरेटर बॉक्स विद HB ट्यूब, तीसरा है N/10 HCl, चौथा है ड्रॉपर और पांचवा है मिक्सर और छठा है डिस्टिल वाटर। ये सारी चीज़ें हमें इस टेस्ट को करने के लिए चाहिए। अब आइए जानते हैं इसका प्रोसेस, इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसका प्रोसीजर जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊंगा भी। सबसे पहले हम HB ट्यूब लेते हैं और उसमें मार्किंग होता है HB ट्यूब में 20 मार्क। तो वहाँ तक हम क्या करते हैं N/10 लेते हैं, N/10 HCl लेते हैं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और उसी ट्यूब में फिर सेकंड पॉइंट है, उसी ट्यूब में सेम ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं HB पिपेट की सहायता से। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा पॉइंट है, फिर उसे हम मिक्स करते हैं अच्छा से और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद फिर हम उसे क्या करते हैं, HB ट्यूब को कलर कंपैरेटर बॉक्स के अंदर रख के और फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर या HCl की सहायता HCl डाल के ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और फिर उसमें कलर जो है मैच करके देखते हैं कि उसका कलर कहाँ जाके मैच हो रहा है कंपैरेटर बॉक्स के साथ। जहाँ वो जाके मैच हो जाता है उसको हम नोट करते हैं और वही हमारा रिपोर्ट होता है। उसमें मार्किंग होती है, HB ट्यूब के अंदर मार्किंग होती है, वो जहाँ जाके मैच हो जाएगा कलर उसके साथ वो हमारा रिजल्ट होगा और वो ग्राम परसेंटेज में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका नॉर्मल वैल्यू होता है मेल के अंदर जो है 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL और फीमेल में होता है 12.5 से लेकर 16.5 ग्राम पर DL। अब इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है सोर्स ऑफ एरर। वो एरर क्या क्या हो सकती है इसके अंदर, कहाँ कहाँ एरर हो सकता है। तो सबसे पहला एरर जो है वो सैंपल में हो सकता है। सैंपल आपका प्रॉपर है या नहीं है, सैंपल क्लॉट तो नहीं है, सैंपल हेमोलाइज तो नहीं है। एक तो ये हो गया यहाँ एरर। अगर यहाँ पे अगर आपने चूक किया, अगर आपसे क्लॉट सैंपल को आपने टेस्ट लगाया तो फिर रिपोर्ट आपका सही नहीं आएगा।
दूसरा है आपका टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर में आपने जो HB पिपेट की सहायता से जो हेमोग्लोबिन लिया, सैंपल लिया, वो आपका क्वांटिटी सही है या नहीं है, उसमें कहीं क्लॉट वगैरह तो नहीं है, बबल्स वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है हमें। दूसरा ये कि आप जो HB ट्यूब आप ले रहे हैं उसमें डस्टिंग तो नहीं है, उसके मार्किंग सही से है या नहीं है, क्लियरली आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये सब टेक्निकल एरर में आता है। इंस्ट्रूमेंट एरर में जो है आपका आ गया, कंप्यूटर बॉक्स आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, आपका HB ट्यूब में डस्ट नहीं होना चाहिए, आपके HB पिपेट में जो है कहीं पे भी क्लॉट वगैरह नहीं फंसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, या फिर कहीं से एयर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ये इंस्ट्रूमेंट एरर में आती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा HB एस्टिमेशन बाई सालिस तो हमने कर ही लिया, HB एस्टिमेशन बाई CMG मेथड, क्योंकि सालिस मेथड तो आपने देख लिया आज कि कैसे होता है लैब के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो CMG मेथड, कि CMG मेथड से हम कैसे करते हैं HB एस्टिमेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।